नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं नो हिंदुस्तान। हमारा विशेष कार्यक्रम गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। पंचायत चुनाव का सीजन चल रहा है और जो प्रत्याशी हैं और मतदाता आमने सामने हैं कि किस प्रत्याशी को इस बार अपना वो मत देंगे जो विजयी होगा। तो यही जानने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं और गांव-गांव के लोगों से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के दुधही ब्लॉक के ग्राम पंचायत दुमई में, जहां से प्रधान प्रत्याशी हैं रामचंद्र राय। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किस एजेंडे को लेके चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि इस गांव से वो पूर्व प्रधान भी रहे हैं और पेशे से एक शिक्षक हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उनके पास और उन्हीं से जानते हैं उनकी जुबानी बातें। में आपका स्वागत है। चाहेंगे कि आप अपना परिचय बताएं। रामचंद्र राय, ग्राम सभा दुधही का प्रधान रहा हूँ, भूतपूर्व प्रधान। इस बार फिर से आप चुनावी मैदान में। जी। क्या सोच है आपकी? सोच विकास ही करना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों की ज़रूरत पर काम आना है। ईमानदारी से पहले भी चला हूँ, अब भी चलने की बात है। पूर्व प्रधान रहे हैं आप, अपने कार्यकाल में क्या कार्य कराए थे जो अभी तक मतलब ऐतिहासिक? बहुत काम कराए हैं। अब तो जो आप देख रहे हैं नदी का पुल, इस गांव में एक ट्यूबवेल एमएलए के सहयोग से, कासिम अली एमएलए थे, उनके सहयोग से नदी में एक बड़ा पुल बना, ट्यूबवेल लगा। ये सड़क जो आ रही है जिससे आप आ रहे हैं, इसकी शुरुआत मैंने ही किया था। 1 किलोमीटर कासिम अली ने बनाया था। गांव में जो पैसा आया उसका सड़क बनाने में, खड़ंजा बनाने में, सड़क भराई करने में किया हूँ, पूरी ईमानदारी से किया हूँ। तो राजनीति में जैसे आपका आने का क्या मकसद था? अब असल में मैं शुरू से ही राजनीतिक कार्य करता हूँ। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, फिर उसके बाद जनता दल में मैं गया। जनता दल टूटा तो जनता दल जब समाजवादी पार्टी में मिला तो समाजवादी पार्टी में रहा। एमएलए प्रतिनिधि रहा, डॉक्टर पीके राय रहे तो 10 साल में एमएलए प्रतिनिधि भी रहा। आप तो अपने गांव के विकास के बारे में कुछ बताएं। अब जो भी बचे खुचे काम हैं उसको कराया जाएगा। अब मैंने कराया भी है जो काम, उसको पूरा पारदर्शिता से और इसकी कोशिश किया है कि ठीक से वो हो सके। किया इस बार भी आप प्रधान प्रत्याशी हैं। जी सर। इस सोच के लिए कि आप मतलब चुनावी मैदान में हैं? वही न सोच है कि लोगों की सेवा करूं, विकास के जो धन आवे उसका उचित जगहों पर प्रयोग करूं, लोगों का विश्वास मेरे ऊपर कायम रहे। चुनाव के वक्त देखा जाता है कि कुछ चंद पैसों के लालच में जो मतदाता होते हैं वो ऐसे प्रत्याशी को चुनते हैं जिनको विकास से कोई लेना देना ना हो। ऐसा नहीं है, पैसे का कोई बहुत महत्व नहीं है। पैसा देने के बाद भी जिसका मन वोट देने को नहीं है वो नहीं देता। देखा जा रहा है गांव में दारू वो ठीक है। ये देखिए, चुनाव होगा तो 10 दिन दारू कोई, आप कह रहे हैं उस तरह से कोई दे देगा, लेकिन जो पीने की जिनकी आदत है वह 5 वर्ष तक चुनाव नहीं होता तो भी वो पीते रहते हैं। अब यह ज़रूर है कि हम लोग प्रयास करते हैं कि दारू लोग न पिएं, लेकिन अशिक्षा की वजह से वह दारू पीते हैं और उसमें कारगर चाहते हुए भी हम लोग कारगर भूमिका। क्या चीज़ें आपके गांव में हैं ऐसा? हाँ, ऐसा आपके गांव में है मतलब लोग हैं जो दारू पे वोट दें? कोई गांव दारू पर वोट कोई नहीं देगा, रुपये पर भी वोट नहीं देगा। ये आप अपने संतोष के लिए दे दीजिए, लेकिन न दारू से वोट होता है न रुपये से वोट होता है। जिसका मन नहीं होता वह इन दोनों कारणों से वोट नहीं करता। अगर जनता आपको अपना मुखिया चुनती है तो सबसे पहले इस गांव में क्या विकास कराएंगे जिससे जनता खुश रहेगी? अब जैसे पहले तो था कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें पर धन न व्यय किया जाए, लेकिन इधर के दिनों में जैसे
थी है हम लोगों का शमशान है उसको बनाने का काम, छठ स्थान है उसको व्यवस्थित तरीके से बना देने का काम, और उसके बाद बाकी जो विकास के कार्य हैं उसको ठीक से संचालित किया जाए, अच्छी सड़कें बनाया जाए, अपने पास संसाधन है उसका प्रयोग किया जाए, और जो पॉलिटिकल ताकत है उससे भी धन ले आके और गांव को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि पेशे से आप एक शिक्षक भी रहे हैं और पूर्व प्रधान भी हैं, तो जनता से आपकी बहुत ही उम्मीदें होंगी कि विकास। हाँ, तो उस पर प्रयास करूँगा कि खरा उतरूँ। पिछले दिनों में भी मैं खरा उतरा हूँ। सबसे पहले एक गांव के बताइए जो सबसे प्राथमिकता चीज़ हो, जो गांव में मतलब अच्छे से विकास हो पाए, जो ऐतिहासिक हो। अब मान लीजिए एक छठई स्थान है उसका निर्माण ठीक से करा दिया जाए, शमशान वगैरह बनवा दिया जाए। उसके बाद सड़कों का बनाना मुख्य काम है, सड़कें व्यवस्थित तरीके से बनाई जाएं, इसका प्रयास करूंगा। और मैंने पहले धन नहीं मिला करता था, मेरे पहले पंचायतों को धन सरकार नहीं देती थी, तो उस समय के विकास की कोई बात नहीं है। लेकिन जब से मैं हूँ तब उसके कुछ दिनों के बाद धन आया है और उस धन का ठीक से यूटिलाइज मैंने किया है। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर आप देखते हैं? चुनाव तो वैसे ही है जैसे पहले हुआ वैसे अब है। कोई परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं है। लोगों से संबंध रहेगा तो उसी आदमी को लोग वोट करेंगे। संबंध नहीं होगा, पिछड़ा रिकॉर्ड आपका खराब होगा तो भी आप को लोग पसंद नहीं करेंगे। जज्बात में तो कभी कभी लोग गलतियां भी कर देते, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये रहता है कि जो जिसके संबंध व्यवहार बातचीत अच्छी रहती है लोग उसी को वोट करते हैं। जो चलने के लिए 5 कदम चलता है ज़रूरतों पर, उसी को लोग वोट करते हैं।